जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के दूसर लहर चलत है। सरकार है लॉकडाउन बढ़ाई जाए के संकेत दे हवे। फिर छूट के बेरा सख्ती पहले ले ज्यादा हुई। मुख्यमंत्री है सबो कलेक्टर मन ला निर्देश दिन है जेकर तहत ठेला में कॉलोनी और मोहल्ला में साग भाजी बेचे की अनुमति मिली। फल साग भाजी दूध रसोई गैस के घरों घर भेजे की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री है लॉकडाउन के बेरा में पेट्रोल पंप और पशु के आहार ले संबंधित दुकान ला खोले की अनुमति देवर कही है। संगे संग पीडीएस दुकान के राशन कार्ड धारी मन ला राशन घलो मिलही। एकर ले संबंधित आदेश छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग जारी कर दे है जेकर तहत कोरोना वायरस संबंधित नियम के पालन करत हुए राशन कार्ड धारी ला राशन मिली। पीडीएस दुकान में भीड़ जन हो गए। एक गांव वार्ड या मोहल्ला वार राशन कार्ड धारी मन ला टोकन दे जाही। राशन कार्ड धारी मन ला मास्क अनिवार्य रूप ले पहिरना होही। संगे संग पीडीएस दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना ही। उन्हें बैंक घलो खुली फिर खाली कर्मचारी मन। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़त मामला लेके खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आईबीसी रणफोल ले गोट बात करें। ओमन कहन के कोरोना की दूसर लहर के आगू सब व्यवस्था ठप हो गए हैं। ये समय सबले सतर्क और सुरक्षित रहे की जरूरत हवे। संगे संग सीएम है जानकारी देते हुए कहन के वैक्सीनेशन के मामला में कई बड़े राज्य हमारे पाछू है। उन्हें मुख्यमंत्री है वैक्सीनेशन की उम्र ला 45 के बजाय 18 साल करे के घलो समर्थन करें। आप मतलब बता दें कि आईबीसी रणफोड़ सलग टीकाकरण लेके उम्र की सीमा हटाए के मुहिम चलाते हैं। वृद्धजनों और दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों के अलावा ये नौजवान और बच्चों को भी ये ग्रसित कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि नौजवान ये न सोचे कि हमको कोरोना नहीं होगा या बच्चे माता पिता ये न समझे बच्चों को ये प्रभावित नहीं होगा। तो जरूरी ये है कि हम बच्चों को भी, घर के जो नौजवान हैं, किशोर हैं, उनको भी बचा कर रखने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में अब तक के ये 14% से अधिक लोगों को ये वैक्सीन डोज दे दिया गया है। और ये पूरे देश में छोटे राज्य लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित राज्यों को छोड़ दें तो बड़े राज्यों में पूरे देश में सर्वाधिक टीकाकरण करने का काम यदि कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये वैक्सीनेशन के लिए जो 45 साल से ऊपर किया गया है, पिछले समय जब बात हुई तो मैंने पत्र भी लिखा था और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें भी बात मैंने की थी कि 18 साल के तक के इसको कर दिया जाए तो 70% से अधिक लोग इससे ये कवर हो जाएंगे। तो उसमें किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर छोटे बच्चों को भी इसमें, किशोर लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी नेता मन पर बड़े हमला बोले। एक के बाद एक 3 ट्वीट करके उमन लिखिन कि अब बीजेपी नेता मोदी की बात मानना बंद कर दे। सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करके लिखिन कि बीजेपी पहली ताली थाली बजवाइस, मोमबत्ती जलाइस, पटाखा फोड़िन और अब उमन गाल बजात हैं। संकट की बेरा अफवाह फैलाना बंद करें। सीएम कहन के आरोप लगाए ले पहले आंकड़ा देके बतावे कि कौन से बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ ने बेहतर करत है। सीएम भूपेश बघेल ट्वीट में लिखिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा देश ने अपील कर रहे हैं कि टीका उत्सव मनाए जाए। थाली ताली बजाए वाला लोगन टीका उत्सव पर नहीं निकले। गुरुवार के सर्वदलीय बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं आई। बीजेपी के लोगन अब मोदी के बात मानना बंद कर दे हवे। सीएम भूपेश बघेल ट्वीट में लिखिन कि कोरोना संकट ले लड़े के हर संभव उपाय करे जाते। जांच और वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ सबले अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य में एक है। संगे संग इहू कहिन के कहूं हमन ला पर्याप्त संख्या में वैक्सीन एक हफ्ता पहले मिल जाए तो हमन और बेहतर कर सकत हन। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट ऊपर तंज कसत हुए प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिले ले लोगन दम तोड़त है। बात बीजेपी कहे है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी होते, डेड बॉडी कचरा की गाड़ी ट्रैक्टर व भर के शमशान लाए जाते। यही का छत्तीसगढ़ के अच्छा प्रदर्शन है, ये सवाल पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कोर ग्रुप के सदस्य मन की वर्चुअल बैठक लें। ये वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ में कोरोना के स्थिति लले के चिंता व्यक्त करेगी। सौ मुख्य विपक्षी दल होए के नाता छत्तीसगढ़ के जनता के संग विपरीत परिस्थिति में संग में खड़े होए पर विचार मंथन हुई। बैठक में फैसला हुई इसके विधायक अपन 1 महीना के वेतन जिला सरकारी कोष में जमा करही और अपन विधायक निधि ले 25 लाख रुपया अपन विधानसभा क्षेत्र में देही। बैठक में
राज्य में स्वास्थ्य सेवा की कमी और भूपेश सरकार के असफलता ला जनता के बीच बताए बर 18 अप्रैल के जिला मुख्यालय में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगे संग 20 अप्रैल के ब्लॉक स्तर पर प्रेस नोट के माध्यम से अपन बात रखी। बीजेपी कोरोना गाइडलाइन के पालन करत हुए 24 अप्रैल के कार्यकर्ता मन अपन घर के बाहर धरना में बैठी राज्य सरकार ला स्वास्थ्य सेवा बेहतर करे बर जगाए के काम करें। हमारे महामंत्री पुरंदेश्वरी जी और साथ ही सह प्रभारी नितिन नवीन जी उपस्थित रहे और सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और समस्त विधायकों के साथ समस्त सांसद की उसमें उपस्थिति हुई और विगत बैठक की समीक्षा की गई। कोरोना महामारी की व्यापकता को लेकर के चिंता व्यक्त की गई। कोरोना संक्रमित मरीज पर प्रशासन डहर कोविड केयर सेंटर स्थापित करे जाते एक बड़े पैमाना में स्टाफ, नर्स और टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। स्टाफ की कमी ला दूर करे पर सरकार तत्काल नवा भर्ती पर छूट के संग निर्देश जारी करिस। जेकर बाद रायपुर सीएमएचओ कार्यालय में बेरोजगार युवक बड़ संख्या में साक्षात्कार पर पहुंचते हैं। स्थिति की जायजा लेन हमारे सहयोगी स्टार जैन है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के दूसर लहर काफ़ी तेजी से चलत है और ओकर साथ साथ सरकार है पूरे ताकत से व्यवस्था जुटाए में लगे है। जगह जगह नवा कोविड सेंटर खोले जाते हैं, आइसोलेशन सेंटर खोले जाते हैं, जेकर पर स्टाफ के कमी के समस्या भी प्रशासन के सामने आवत है। लेकिन ओकर साथ साथ नवा भर्ती भी शुरू कर दिए गए स्टाफ के कमी ला दूर करे बर। एक हमन सीएमएचओ कार्यालय में मौजूद है जहाँ देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स के पद में भर्ती पर आए हैं अभ्यर्थी मन जो अपन बारी के इंतजार कर रहे थे। वैसे बात करूँ देखूँ तो अलग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तमाम अलग अलग पोस्ट पर भी वैकेंसी निकले है। उनमें भी भर्ती करे बर विज्ञापन निकाले गए हैं जेकर बर लोग साक्षात्कार मन बर आवत हैं। कुल मिलाकर ये है कि जिन व्यवस्था बनाए गए हैं कैसनो करके जो कोविड सेंटर खोले गए हैं व्यवस्था करके उनमें स्टाफ के कमी मत होए और पर्याप्त सुविधा जो मरीज मन आवत है वो मिल सके एक व्यवस्था में प्रशासन जुटे है। कुछ अभ्यर्थी मन से गोट बात करथन कि कतेक देर से मन इंतजार करे थे, का कुछ कहना चाहूँ? कौन पद पर भर्ती पर अपन आए हो, का कुछ कहना चाहूँ? हमारे स्टाफ नर्स की भर्ती पर आए हैं यहाँ। तो ये कैसे परमानेंट पोस्ट निकाले गए है कि अस्थायी पोस्ट है, क्या चीज़ है, कैसे व्यवस्था है, का कुछ है? अस्थायी पोस्ट है पर पता नहीं अब कब तक रखेंगे, यहाँ बताएंगे। बताएं। अस्थायी पोस्ट के लिए वैकेंसी था सर 3 महीने के लिए बस जी। देख सकते हैं जिसने बताया था अभ्यर्थी मन की अस्थायी पोस्ट है 3 महीने पर निकाले गए हैं। लेकिन जैसे कोरोना के दूसर लहर बढ़ा थे और प्रशासन है लगातार नवा व्यवस्था करे गए, जगह जगह कोविड सेंटर खोले गए हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी ये है कि वो सेंटर में मरीज भर जन आई तो उन्होंने दिक्कत मत हो। एक कारण स्टाफ नर्स के साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियन के भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कैमरामैन अभिषेक संग, स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार के कोवैक्सीन के 2 लाख और कोविशील्ड के 4 लाख डोज पहुंच गए हैं। एक लिए अब उम्मीद करे जाते हैं कि सब्बो जिला में वैक्सीनेशन की गति में तेजी आई। कोरोना वैक्सीन के पहली खेप शुक्रवार बिहनिया हैदराबाद ले इंडिया एयरलाइंस के फ्लाइट ले पहुंचे, जेकर बाद बिहनिया 11:50 में एयर इंडिया के फ्लाइट ले मुंबई ले दूसर खेप पहुंचे। बता दें कि गुरुवार के कोविशील्ड के 2 लाख डोज और पहुंचे हैं। एक प्रकार ले कोवैक्सीन और कोविशील्ड के खेप पहुंच जाए ले अब टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी। कोरोना के बढ़त संक्रमण ऊपर राज्य सरकार है तय करे रही सके लॉकडाउन लगाए के संगे संग सरकार वैक्सीनेशन ऊपर घलो जोर दी। यही के तहत राज्य टीकाकरण अधिकारी मन जिला की शुरुआत में 1.5 लाख और फिर 3 लाख तक रोजाना वैक्सीनेशन के टारगेट दे रही हैं। जेकर बदला गुरुवार में प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा लोगन ला कोरोना के टीकाकरण करेगे हैं। ये अब तक के सबले बड़े रिकॉर्ड आंकड़ा रही से। वैक्सीनेशन में अनियमितता बढ़ते के आरोप में सरगुजा जिला के स्वास्थ्य विभाग माता राजमोहिनी हॉस्पिटल ला नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगे हैं। निजी अस्पताल ऊपर आरोप है कि शासन प्रशासन के बिना
कोनो आदेश के निजी अस्पताल 35 बछर के लोगन ला कोरोना टीका लगा दिस। संगे संग संचालक एकर प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में घलो करिस। ये महामारी अधिनियम के संग ही IT एक्ट के मामला बताते हुए CMHO निजी अस्पताल ला नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करे है। वहीं निजी अस्पताल प्रबंधन के कहना है कि निगम के अधिकारी के मौखिक आदेश पर लगभग 30 लोगन ला वैक्सीन लगाई गिस। एकर पाछू कोनो तरह की अनियमितता के कोनो मंशा नहीं रही और न ही शासन प्रशासन के आदेश के कोनो अवहेलना करना रही से। फेसबुक में कोई एक भ्रामक प्रचार किया गया कि 35 साल के कम उम्र वालों का टीकाकरण चालू हो गया है, जो कि राज्य शासन के निर्देश ऐसे हैं करके जैसे ही पता चला उसको तत्काल बंद कराया गया है। को तत्काल नर्सिंग होम एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया है। जो तत्काल उनको अगर जवाब संतोषप्रद नहीं आने पर आगे की भी कार्रवाई की जाए। अपने संस्था के भी किसी फेसबुक में नहीं किया था, सिर्फ अपने निजी व्हाट्सएप स्टेटस में उसे लगाया था और जैसे ही हमें आभास हुआ कि अभी तक लिखित आदेश नहीं हुआ है, हमने तत्काल उस पोस्ट को अपने स्टेटस से हटा भी दिया। सुकमा जिला में एक बार फिर नक्सली मन कायराना करतूत करें हैं। नक्सली मन रद्दा निर्माण में लगे मुंशी की हत्या कर दिन संगी 2 कर्मचारी के जम के पिटाई घलो करें। उन्हें गाड़ी मन में आग लगाए की कोशिश की है, फिर हड़बड़ी की स्थिति वाहन में आग नहीं लगा पाई। जानकारी के मुताबिक जिला के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के गोरगुंडा गांव में CRPF कैंप कना पूरे पारा जाने वाला रद्दा में सड़क निर्माण करे जाते। जी हाँ, संध्या करीब 4 बजे काली ग्रामीण मन के भेष में पहुंचे नक्सली मन रोड निर्माण ला धमकी देके बंद करें। ठेका मुंशी समेत 3 कर्मचारी मन ला हथियार के दम में अपन संग लेगिन। कुछ दूरी में मुंशी भास्कर रेड्डी ला तीर मार के होकर हत्या कर दिन। फिर नक्सली मन पत्थर ले ओकर सर घलो कुचले हवे। उन्हें 2 कर्मचारी मन के संग मारपीट करे हैं। ये बेरा नक्सली मन गाड़ी में आगे लगा के कोशिश घलो करें। केएम से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे PMGSY का रोड चल रहा था। वहाँ पे कुछ नक्सली आए, तीर धनुष लेके आए थे और उसे लाठी डंडा से मार के और तीर धनुष का भी उपयोग किए हैं, जिससे यानी कि घटना स्थल पर मुंशी की मौत हो गई। और कुछ लोग को अगवा किए जाने की खबर थी उसको। 3 आदमी को और यानी कि अपने साथ ले गए थे, लेकिन तीनों को छोड़ दिए हैं। सरायपाली के खैर झटकी गांव के लोगन कोरोना काल में पेयजल लेके हलकान हवे। यहाँ ग्रामीण मन ला पानी बर गर्मी में लगभग 2 किलोमीटर दूरिया जाना पड़ते। वहीं कुछ लोगन कुआं के गंदा पानी पिए पर मजबूर हैं। गांव के वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुके हैं, जेकर से नलकूप में काम नहीं होते, कामिज नहीं करे थे नलकूप। नल जल योजना घलो कोनो काम के नहीं है, फिर मामला में अधिकारी मन जवाब देवर तैयार नहीं है। तो पानी बर 2 किलोमीटर के रद्दा तय करके ऐसने ही पीपा में पानी भर भर के लोगन लेगत हैं और गुंडी बाल्टी लेके अतका दूरिया ले माई लोगन मन यहाँ जाते। 2 किलोमीटर पैदल रेंग थे और वहां ले पानी भर के बोहो के लेके आते। गांव में पानी के कोनो सुविधा नहीं है, जेकर से लोगन ला हलकान होना पड़ते। और ये कोनो पहली जगह नहीं है, सरायपाली हो गए या महासमुंद के कई इलाका हो गए जहां ऐसे स्थिति बने हुए हैं। कई गांव में नल जल योजना अभी तक ले नहीं पहुंचे हैं। जब दावा करे जाते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा प्रयास ने घरों घर नल पहुंचे थे, तब ले जो ग्रामीण और दूरस्थ इलाका की तस्वीर अभी ले नहीं बदले हैं। हमारे गांव में पानी का बहुत समस्या है। हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तालाब से लाना पड़ रहा है, कुएं का पानी पिलाना पड़ रहा है, खेत से पानी लाना पड़ रहा है, 1-2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। बहुत समस्या है, बहुत दूर से पानी लाते हैं। कभी कभी कुआं का भी पानी पीना पड़ता है। वहाँ का गंदा पानी भी पीना? हाँ, गंदा पानी पीना। तो यहाँ से कितना दूर आप पानी लेने जाते हैं? कम से कम 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है। कुआं के पानी पीना पड़ रहा है, तालाब का पानी लाना पड़ रहा है और अभी बहुत घरेलू उपयोग है तो बहुत पानी असुविधा है। पानी निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि सरपंच जी बताया, गांव वाले भी बताए कि किसी आदमी ने पाइपलाइन के ऊपर जो वाल लगा है उसके ऊपर चूल्हा बना दिया है और वहां पे ठेला बना लिया है और वो खोलने से इनकार कर रहा है और इसका मामला कोर्ट में भी है। जशपुर जिला के कुनकुरी थाना के धुआडांड गांव में पंचायत के फैसला के विरोध करना एक गरीब महिला ला भारी पड़ गए। जब ओकर दादा के मौत के बाद पंचायत के सदस्य मन उड़कर अंतिम संस्कार पर गांव के लोगन के कांधा शव दफनाए के खातिर 2 गज जमीन देले मना कर दें। पंचायत के फैसला के बाद गांव हाँ कोनो भी महिला की मदद नहीं करी।
गांव के कोनो लोगन है महिला की मदद नहीं करिन, जेकर बाद वो पंचायत के फैसला के खिलाफ थाना पहुंच गए। थाना प्रभारी भास्कर शर्मा तुरतेज गांव पहुंच गए। गांव के लोगन ले पूछताछ करे सो पुलिस दो चार लोगन ला संग लेके सियान के सामाजिक विधि विधान ले अंतिम संस्कार कराइन। ओती पुलिस बेतु का फरमान सुनाने वाला मन के खिलाफ जांच घलो शुरू कर दे। असल में ताराबाई नाव के ए महिला ला कुछ अरसा पहले दूसर जाति के युवक ले विवाह करे की स्थिति गांव ने बाहिर कर दे गई से पंचायत हक पर 20,000 रुपया के अर्थदंड लगाए रही से अपन गरीबी की स्थिति महिला ला अर्थदंड के भारी भरकम राशि देले मना कर दिस और परिवार के बहिष्कार कर दे गई से, जेकर बाद ले ऐसे ओकर संग सलूक होवत रही से। बूढ़ी डेरा में सामाजिक रूप से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो सामाजिक रूप से उसको कफन दफन नहीं करने दिया जा रहा है, जिसमें तहसीलदार महोदय के साथ में मिलकर पुलिस प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं ग्रामीणों को समझाइश दिया गया एवं समझाइश पश्चात बुजुर्ग व्यक्ति का कफन दफन कर दिया गया है। वर्तमान में किसी भी प्रकार के कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं है। हमार बानी हमर गोठ में अभी बरत केश फिर IBC24 की वेबसाइट में अपन जम्मू खबर ला देख सकत हो और ताजा जानकारी पर फेसबुक और ट्विटर में हमन ला फॉलो करो। IBC24 आप मन ले अपील करत है कि कोरोना गाइडलाइन के पालन करो, सबो जगह मास्क जरूर लगा के रखो, खुद भी सुरक्षित रहो और दूसरा ला घलो जागरूक करो। एक संगे संग IBC24 मुहिम चलाए है कि 18 साल ले ऊपर के जम्मू मनखे मन ला वैक्सीन लगना चाहिए। एक समर्थन घलो जम्मू जगह होवत है। जय जोहार। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान से सुने। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार कोविड पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है एवं सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो तो हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करें। सतर्क रहें, जागरूक रहें और कोरोना से जंग में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। कोरोना टीकाकरण के संबंध में जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुने। कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन आपके लिए बहुत उपयोगी है। 1 जनवरी 2022 को यदि आपकी उम्र 45 वर्ष हो रही है, कृपया नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र में जाकर निःशुल्क टीका लगवाएं। अरे हार संगी मास्क पहिरना जरूरी है। सभी मास्क जरूर पहने। संगी मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क लगाई थी भैया, खुल जा रही है। 2 गज के बना लो दूरी, सैनिटाइजर सभी मास्क जरूर पहने। रे संगी मास्क पहिरना जरूरी है। सभी मास्क जरूर पहने।